हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में कहाँ मूव कर सकते हैं और कहाँ रखने की संभावना है। आज जो है मुहूर्त ट्रेडिंग है। मुहूर्त ट्रेडिंग में 1 घंटे की ट्रेडिंग होगी, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। या तो नॉर्मली ये है कि सीधा ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हो, या फिर ओपन होते ही वन साइड के मूव दे दे वो किसी भी साइड के तेजी से। ठीक है, तो ये हो सकता है। वैसे तो जो पिछली जितनी भी ट्रेडिंग मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है उनमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुई है, साइडवेज ही रही है 80%। ठीक है, तो आज भी हो सकता है साइडवेज है, कह नहीं सकते। बस ये है कि लेवलों पे थोड़ा ध्यान रखना है। वो आज या कल, वो आज या मंडे को जो भी जब मार्केट ओपन होगी तो उसमें जो मूव होंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होंगे, लेवल ब्रेकआउट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में कि ये जो है ये इनसाइड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, इसका हाई और लो मेन जो होता है। अब उसमें अगर इसका हाई ब्रेक होता 52,200, तो नेक्स्ट मूव 52,360 हो सकता था। ठीक है ना, लेकिन इसमें ये है कि और लो पे भी नजर रखनी थी कि 51,730 जो था इसका लो था वो ब्रेक होता, तो इसमें दो टारगेट थे। पहला था 51,600 और दूसरा 51,370। तो इसने दोनों को ही ब्रीच कर दिया है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग वापस इसने थोड़ी ऊपर आके दी है 51,475 के आसपास। तो लेवलों से मतलब ये होता है कि अगर कोई लेवल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर लेवल जैसे मान लो ये 51,730 है, ये डाउन साइड में ब्रेक हुआ, तो ये हो गया कि भाई ये डाउन साइड में एक मूव दे सकता है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिया आता है। लेकिन अगर ये वापस वहाँ से रिवर्स हो रहा है ना कि 15,730 के ऊपर आ रहा है, तो उसमें इसका एग्जिट बनता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक डाउन कर दिया तो वहाँ नीचे 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 ही जाएगा, या ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। लेवल पे होता है कि लेवल की ब्रेक करेगा वो, अगर आपकी साइड जा रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। वापस लेवल के अंदर आ रहा है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे जितनी बार भी हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब जैसे इसने फर्स्ट लेवल जो ब्रेक किया था, वैसे तो गैप डाउन ही ओपन होता, फिर जो फर्स्ट लेवल ब्रेक किया था 15,600, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद वो नीचे आया था। ठीक है ना, उससे पहले अप डाउन भी हुआ, ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट टारगेट भी उसने जो 370 वाला है वो भी ब्रेक डाउन किया, पर वहाँ सस्टेन नहीं होकर ऊपर आकर इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरी अभी भी जो इसका नीचे का इसका जो टारगेट है, ठीक है, वो अब जो है इसका लो हो जाएगा। जो कल की कैंडल का है वो लो होगा, वो होगा 51,330, यानी राउंड फिगर में 51,300 के नीचे सस्टेन करता है। तो जो एक डाउन साइड का मूव है वो आपका आ सकता है। ठीक है, वो आपका 51,000 के आसपास तक आ सकता है। तो इसमें अब यही है कि नॉर्मली एक चीज़ आप देखोगे, जो मैंने उसमें बताया था कि जो मिडल एरिया है 52,000 का है, कि अगर 50,000 के नीचे है तो बियरिश है, और ऊपर है तो बुलिश होगा वो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये 52,000 को हल्का सा इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, पर वापस उसके नीचे आ गई। तो मतलब ये है कि लेवल बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई भी लेवल जो होते हैं वो एकदम बहुत तरीके से काम करते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ठीक है, लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी होते हैं उनके स्टॉप लॉस लगा के। अब ये जो है कि अगर मान लो मार्केट जो है, ये बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है या 51,475 के नीचे आती है, ठीक है, अगर वो नीचे आएगी तो वापस ये 51,300 का जो लेवल है वो टेस्ट करने आ सकती है, रीटेस्ट करने के लिए। अगर ये 51,600 के नीचे मार्केट ओपन होती है तो ठीक है। अगर 51,600 ब्रेक करने की कोशिश करती है तो यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर का मूव दे सकती है, वो 51,730 का है। ठीक है, तो आपको लेवल में आज तो मोहरा ट्रेडिंग में ऐसा कुछ खास होगा नहीं, पर आपको ये है कि लेवल पे फिर भी नजर रखनी है। इसका एक जो है ओपनिंग वाला करना है और क्लोजिंग वाला। ठीक है, कि ओपनिंग और क्लोजिंग लेवल है ना वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होंगे, तो उसमें थोड़ा मुँह दे सकता है, क्योंकि जो हाई वाला है वो दूर है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है, मतलब 51,730 के ऊपर ही ओपन होती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फिर तब इसका ये लेवल है 52,000 का, वापस वो लेवल होगा कि वो ब्रेकआउट होता है। तो 52,000 तो मेन है ही, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है कि आप मार्केट थोड़ा, ये जो मार्केट नीचे ऐसे आई है, इसने एक प्राइस एक्शन ऐसे बना रही है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट ऊपर चली जाए। ठीक है ना, ये इस तरीके से मतलब डायरेक्ट ऊपर का मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसे टाइम बिता के जो भी है इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से ऊपर निकल जाए। वो 2-4 दिन, 1 दिन, 5 दिन जो भी है डिपेंड करेगा। ठीक है ना, कि यहाँ टाइम बिता के, क्योंकि जैसे इसने कि यहाँ पे इसका एक स्विंग था, ठीक है, यहाँ से ऊपर अब नीचे इसने एक स्विंग बनाया हुआ है फिलहाल के लिए। अगर इसे ब्रेक करता है तो अलग बात है। ठीक है ना, वैसे भी एक स्विंग बनाया है। मार्केट अगर यहीं कहीं ऊपर होती है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है। पिछले वीडियो में हमने ये भी बात करी थी कि यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, मतलब जब ये ग्रीन कैंडल बनी हुई थी कि यहाँ से डायरेक्ट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो पहले यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, अब देखते हैं अगर ये नीचे का ये ब्रेक डाउन करती है तो नीचे का मूव इसका, वरना अदरवाइज यहाँ से थोड़ा अप साइड के लिए भी जा सकती है। मूव तो दोनों साइड के हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी जगह है कि ये किसी भी साइड का मूव दे सकती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में। तो आपको लेवल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और इंट्राडे में ही काम करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड कोई लेके नहीं जाने। ठीक है, नॉर्मली आपको अगर जो मोमेंटम ट्रेडिंग में जो भी मूवमेंट मिल रही है उसको कैप्चर करना है बस। मेन यही है, क्योंकि देखो इतने बड़े बड़े जो मूव आ रहे हैं इसमें मार्केट में, जैसे ये आया इतना बड़ा मूव, इसमें भी अप डाउन हुआ, इतनी बड़ी बड़ी वीक बनाई, इसमें भी इतनी बड़ी वीक बना दी सब चीज़ें, ये देखो ये देखो। तो इसमें आप बैठ नहीं सकते हो, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे इजीली। ठीक है ना, तो इसमें यही है कि आपको जो भी मोमेंटम ट्रेडिंग है, जो भी जैसे मान लो ये ब्रेक डाउन वाला है, यहाँ जैसे ब्रेक डाउन होता है आपको मोमेंट कैप्चर करना है, मोमेंट कैप्चर कर लिया उसका निकल जाओ, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है। ऐसी जो लेवल है वो देखना है 51,000, जो 650 का ये वाला लेवल है। ठीक है, और 51,300 का, इन दोनों पे नजर रखनी है। अगर इनके बीच में ही मार्केट कहीं ओपन होती है, तो अगर इसके ऊपर गैप ओपन होती है तो आपको 52,000 का लेवल पे नजर रखनी है कि वो ब्रेकआउट होगा तो एक मूव दे सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।